निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक ये 5 को याद रखो। सवाल दौड़ेगा, क्या करेगा वो सवाल दौड़ेगा, चाहे वो सवाल का टांग टूटे या हाथ टूटे, ठीक ना। जैसे एक सवाल बताते रहेगा किसी बिंदु की दूरी, ठीक ना, ये रहेगा किसी, देखो जैसे सवाल है किसी नियामक ज्यामिति में, ठीक है, 5 प्लस से वाला देते हैं खाली, ठीक है, 5 4 तथा 6 और 8 है, ठीक है, एवं उनकी, एवं उसका लिखो, एवं उसका मध्य दूरी, क्या दूरी, क्या दूरी उसका, बीच की दूरी, यही तक रखो पहले, यही नियामक ज्यामिति में इतना है तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, दो बिंदु हम निकाल दो सर, बिंदु के बीच की दूरी किसी नियामक ज्यामिति में 5 4 तथा 6 8 है तो उनके बीच की दूरी निकाले। फॉर्मूला याद है तब पर भी ठीक, और नहीं याद है तब पर भी ठीक है, मान निकल जाएगा। हम जानते हैं कि पहला वाला होता है x1, दूसरा वाला होता है y1, ठीक है, x और y साथ होता है ना जी, और ये वाला क्या होगा x2 और ये होगा y2। तो हमें पता है कि दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रूट अंडर एकरा में से एकरा घटे हुए, तो 6 में से 5 घटे लिए होल स्क्वायर, प्लस एकरा में से इसको घटाना है तो क्या है 8 में से 4 को घटाना है, उल्टा करना है, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसका होल स्क्वायर हो गया। 6 में से 5 लेते 1 के स्क्वायर, 8 में से 4 लेते 4 के स्क्वायर, कोई दिक्कत, 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 16 और 16 1 हो गए, आंसर खत्म, 2 नंबर। समझ गई बच्ची, बताओ यही था। कभी याद रखना चाहिए मूल बिंदु के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, ठीक ना, तो बस हो गया, समझ गया। किसी को दिक्कत, कष्ट, दर्द नहीं ना। अगर एक ही रहे, सुन लो, अगर इसमें ए और ये 2 का मान था ना, अगर ये वाला न रहे तब स्क्वायर कर दो, ये वाला न रहे तब क्या करेंगे, तब बस तब सीधा वो होगा मूल बिंदु बराबर, समझ गया ना। अगर ये वाला एक ही को मान दिया है तो मूल बिंदु तब एकरो स्क्वायर दोनों के जोड़ दिए तो मूल बिंदु निकल गए, कोई दिक्कत। फिर एक ही रहे यही रहे, अब उसे मूल के बिंदु तो सीधा कर देना रूट अंडर में 5 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितना होता है, 6 5 11, 2 1 3 और 1 4 41, समझ गए। तो ये हो गया मूल बिंदु बराबर, समझ गई, और ये हो गया मध्य बिंदु बराबर। दोनों पे खत्म, उतारना चाहे उतारो, ये ऐसा बनेगा मूल बिंदु पर, ठीक है, उतारो। अब हम और सुनो, ये अंतर विभाजित ने पूछे तो इसमें अंतर विभाजित हमेशा क्या हुआ है, 2 गो, ये क्या गो है, अंतर विभाजित की बात करते कभी भी 1 2 ऐसे वाला एगो और दिखाई दे तो इसको भी भूल जाना, इस फॉर्मूला को भी भूल जाना, इसी दोनों पे गुणों में बनेगा, ठीक ना। तो सवाल गौर से पढ़ना हुआ कि अंतर विभाजित करके वही विभाजित कर रहा है, समझ गया। अगर ऐसा मान अगर 3 गो रहे, क्या गो रहे, यहाँ पे क्या गो अभी, अगर ऐसा मान 3 गो रहे तो किस पे बनेगा, तब या तो 3 पे बनेगा या तो 4 पे बनेगा, किस पे बनेगा, तो वहां पे गौर से पढ़ना कि अंतर विभाजित करके वही विभाजित कर रहा है, समझ गया। अगर एक ही गो रहे तो मूल बिंदु, एक ही गो रहे मान, 2 गो रहे तो 2 बिंदु के बीच की दूरी है, 2 गो मान रहे तो 2 बिंदु के बीच की दूरी है,
3 को रहे तो अंतर विभाजित या बही विभाजित तो बनेगा। समझ गया? बस इतना ही खेल है, इससे कुछ नहीं करना है इसमें। इसी पे बनता है, इसी पे 10 को 1 नंबरी और समझ गया, और 3 को 2 नंबरी हो गया। 10 6 16 नंबर इसी पे आधारित है। समझ गए? ये कितना आसान है। लाना चाहते हो तो ठीक है, इसलिए कहे तुम तो फॉर्मूला याद करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी रहता है 1 नंबर में। समझ गए? इसीलिए आप सबका इच्छा है 7.1 में देखो 1 नंबर, 1 नंबर है ना जी। पूछ रहा है बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, बीच की दूरी 2 गो है तो क्या निकालेंगे? बीच की दूरी पूछ रहा है ना, क्या निकालेंगे? तो देखो, तो हमको पता है कि बीच की दूरी बराबर होता है रूट अंडर इस बार फॉर्मूला लिख दे रहे, फॉर्मूला की जरूरी भी नहीं है, सीधा तुम 4 में से 2 को घटाना, 1 में से 3 को घटाना। क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ये वाला जो है हमको क्या है x2, ये वाला क्या है x1, ये क्या है y1 और ये y2। समझ गया? अगर नहीं दिक्कत है तो इसको भी मिटाओ। देखो अब लिखो यहाँ पे x1 का मान कितना आया है 2, ठीक है, और y1 का मान कितना आया है 3। फिर देखो इधर इसमें है x2 का मान कितना आया है 4, y2 का मान कितना आया है 1, यही ना जी। अब लिखो बीच की दूरी बराबर, इसीलिए बीच की दूरी बराबर रूट अंडर और x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो गया। x2 का मान कितना है 4 में से 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया। तो 4 में से 2 घटा 2 आई घटा तो -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसका माइनस माइनस पलट 4 हो गया, 4 चौका 4 4 8 हो गया। और 8 को क्या करेंगे? तो देखो अब लघुत्तम लो, 2 से लगाए 4, 2 से लगाए 2, या ये दोनों का जोड़ा लगा, जिसका जोड़ा लग जाए उसे बाहर करते हैं और जिसका न लगाए उसको अंदर। मुंह को फोड़ने बीच में गलती है कि नहीं है? मारेगी टांग को तोड़ देगा। समझ गया जी? ऐसे बना लोगे 2 नंबर मिल जाएगा। इसी का 2 नंबर देखो, 2 नंबर में पूछ रहा है बिंदु 4 और -5 की मूल बिंदु की दूरी, यही ना पूछ रहा है। तो लिख सकते हैं हम कि x बराबर 5, ठीक है, और y बराबर x बराबर 4 और y बराबर -5, यही ना है। तो मूल बिंदु पूछ रहा था, मूल बिंदु बराबर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही ना होता है जी। x का मान होता है 4 तो 4 का स्क्वायर, और y का मान होता है -5 तो -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 5 11 और 41, ये आंसर हो गया। अभी तो बता दी। समझ गया? हम बना ले तो ऐसे ही करके पूरा सवाल है। 3 नंबर में देखो, 4 नंबर में क्या गो है कि जिस त्रिभुज के 3 शीर्षों का नियामक 0 0 इतना इतना है तो उसके परिमिति निकाल लेगा। 3 गो है ना, 4 गो है कि 3 गो है? 4 गो है।